क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैंसर में क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, कैसे ध्यान रखें न्यूट्रिशन का। तो कैंसर में डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। कैंसर में खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, स्पेशली जब कैंसर की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो या फिर सर्जरी हो। तो डाइट जो होता है वो बिल्कुल से चेंज हो जाता है। यानी कि जो पेशेंट पहले अच्छा खासा रोटी चावल दाल खाना था, वो कुछ दिन के बाद सॉफ्ट पे आ जाता है। जो सॉफ्ट खा रहे थे वो लिक्विड पे आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो होता है वो बना रहता है कि मैम सॉफ्ट अगर खिला रहे हैं तो इसमें क्या खिलाए, किस तरह से खिलाए, कैसे न्यूट्रिशन को मेंटेन करें। तो जब कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है तो वो साइड इफेक्ट जो होते हैं वो पेशेंट को साइड इफेक्ट होते हैं जो पेशेंट को झेलने होते हैं। जैसे गैस होती है, एसिडिटी होती है, नॉसिया होती है, उल्टी आती है, मुंह का स्वाद जो होता है वो चला जाता है। इसके अलावा जो होती है उसमें कमी आ जाती है, कभी कभी खाने पीने का स्मेल तक नहीं आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो खाने पीने से दूर होने लगता है, खाने पीने के प्रति उसकी रुचि जो होती है वो कम होती जाती है। तो इस कंडीशन में खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो बस कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम न्यूट्रिशन को मेंटेन करें, कैसे खाएं, कब कब खाएं। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट डाइट आपको देना है। यानी कि आपको 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है। 2-2 घंटे पे, यानी कि जिस घर में हर 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खिलाइए, जिस घर में 5-5, 6 बार 7 बार खिलाइए, उनकी खुराक के अनुसार आपको खिलाना है ताकि जो भी खाए वो पचे और न्यूट्रिशन को मेंटेन करके चलना है। यानी कि उनके खाने में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना है ताकि उनकी रिकवरी जल्दी हो, उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये है कि आपको इजली टू डाइजेस्टेबल फूड देना है। यानी कि आपको वही खाना खिलाना है जो आराम से पचे, पचने योग्य भोजन ही इंक्लूड करना है, पचने योग्य खाना ही उनको खिलाना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो आराम से पचने वाला खाना हो वही आपको देना है। तीसरा आपको क्या करना है, पानी ज्यादा पिलाना है, क्योंकि जब कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है तो मरीज को गैस होती है, एसिडिटी होती है, उल्टी लगातार बनी रहती है। तो इससे क्या होता है कि पानी की कमी जो है वो ज्यादा होने लगती है और पेशेंट जो होता है वो खाना पीना भी छोड़ देता है। जब स्वाद नहीं लगता है, भूख की कमी हो जाती है, तो क्या होता है कि खाना पीना छोड़ देता है। तो पानी की भी कमी जो होती है वो होने लगती है। अगर आप पानी मेंटेन करके चलेंगे तो उनके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी। यानी कि पानी आपको ज्यादा देना है, पर डे कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको देना है। चौथा क्या करना है, आपको हाइजीन मेंटेन करके चलना है। यानी कि आपको साफ सुथरा खाना देना है, ताज़ा हो, फ्रीज में स्टोर किया हुआ खाना नहीं देना है। बाहर का जो ठेले पे कटे हुए फ्रूट होते हैं, जूस होते हैं, अक्सर आपको क्या करके बताया जाता है आपको कि घर का खाना नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे कि बाहर जो ठेले पर कटा हुआ फल आता है वो लाकर मरीज को दे देंगे, जूस ला करके दे देंगे। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, पेशेंट को नुकसान करेंगे। क्योंकि कीमोथेरेपी जब स्टार्ट होती है तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको मना किया जाता है कि बाहर की चीजें, स्पेशली जो ठेले वाली चीजें होती हैं, कटे हुए फल होते हैं, जूस होते हैं, फल का रस नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, मना किया जाता है। चौथी चीज क्या करनी है, आपको जो बाहर की चीजें होती हैं, स्पेशली पैकेट और डिब्बाबंद चीजें जैसे ब्रेड, नमकीन, दाल होता है ना, अक्सर आप लोग दे देते हैं, सोचते हैं कि इससे मतलब खाने का केवल पेट भरने के लिए, नहीं, आपको नहीं देना है। क्योंकि वो सारी चीजें प्रिजर्वेटिव होती है, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि डिब्बाबंद और पैकेट वाली चीजें आप नहीं दें। तो बस इन कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। मोटा मोटी क्या करना है, पहला आपको हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है।
दूसरा, आसानी से जो पचने योग्य खाना है वही आपको देना है। तीसरा, पानी ज्यादा पिलाना है, यानी कि पर डे आप 3 से 4 लीटर पानी दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही दीजिए, लेकिन पानी ज्यादा पिलाइए। चौथा, हाइजीन मेंटेन करना है, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना है। जो भी चीजें देंगे घर का बना हो, ताज़ा हो, फ्रेश हो, बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से जो कीमोथेरेपी के दौरान जो भी स्ट्रेस बॉडी को झेलना होता है, पेशेंट को झेलना होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर आप इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे तो रिकवरी भी जल्दी होगी और मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू।